बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। Today we are going to record the objective solution of mathematics class 9th, and this solution is valid for both federal as well as Mirpur board because both the model paper has same model papers. So I don't think so there is a problem. आप में से हर बंदा अपने पास मॉडल पेपर सामने खोले, मैं अपने मोबाइल से मॉडल पेपर का एमसीक्यू देख के पढ़ूंगा और साथ हर एमसीक्यू का सॉल्यूशन करवाता जाऊंगा, लिहाजा गौर कीजिएगा। पहला सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। और दूसरी बात याद रखें कि एजुकेशन विद हमजा के तमाम ग्रुप में मॉडल पेपर सॉल्व हुआ हुआ भेज दिया गया है, लिहाजा आप वहां पे जाएं। फ्री ऑफ कॉस्ट ईच एंड एवरीथिंग एजुकेशन विद हमजा के तमाम प्लेटफॉर्म पे आपको मिलती है। अब आपके पास जो पहला एमसीक्यू है वो कहता है द रेडिकल फॉर्म ऑफ एक्स की पावर -3/2। देखिए, अगर मेरी बात पे आप गौर करें इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, ये तो आपको पता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स का स्क्वायर। अब पहले बल्कि ऐसा कर ले पहले कि पावर -3/2 को खत्म करने के लिए 1/x की पावर 3/2 कर लें। ऐसे ही होगा ना, माइनस को खत्म करके नीचे जाके प्लस कर दिया, अब आसान हो जाएगा। 1/2 आपके पास अंडर रूट आ जाएगा, सॉरी 1 आपके पास एक्स का क्यूब है, तो बेसिकली एक्स की पावर 1/3 है ना, 3/2 -3/2 है ना सर, 3/2। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट आपके पास आ जाता है एक्स की पावर क्यूब। ठीक है, एक्स की पावर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है एक्स स्क्वायर की पावर। अब आप देखें इसको जरा, ये लिख सकते हैं 1/x की पावर 3/2 आ गया हमारे पास। अब मैं अगर ऐसा करूं कि 1/x का क्यूब लिखूं और 1/2 को मैं बना लूं ऊपर पावर, तो ऐसे कर सकता हूं। तो इसका मतलब है 1/x का क्यूब, 1/2 का मतलब अंडर रूट। सो योर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन नंबर बी, 1/x की पावर क्यूब। ये आपके पास रूट आ जाएगा। तो विच ऑफ द गिवन ऑप्शन रिप्रेजेंट द साइंटिफिक नोटेशन 0.25 का स्क्वायर। 0.25 का स्क्वायर आपके पास क्या जाता है, 0.25 का स्क्वायर आपके पास 0.0625 आ जाएगा। 25 का स्क्वायर 625 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। ठीक हो गया। कैलकुलेटर पे सॉल्व करके देख लीजिएगा, वैसे भी पेपर में कैलकुलेटर तो अलाउ है। इफ ए इज इक्वल टू, कहता है अगर ए आपके पास कितने हैं 2 4 6 ए का सेट और बी आपके पास 0 1 है, तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, 2 को 0 के साथ, 2 को 1 के साथ, 4 को 0, 4 को 1, 6 को 0, 6 को 1, तो टोटल कितने आपके पास बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे टोटल 6, 2 3 6। क्या कहता है विच ऑफ द लीस्ट व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 7x माइनस, देखें 7x माइनस 6xy और 5xy का क्यूब माइनस 3x का स्क्वायर। तो अगर आप देखा जाए, आपको एक चीज नजर आ रही है कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर तो सिंपल x ही आएगा। तो बाजू नजर में आपको पता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कहा जाता है कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर। तो आप अगर डायरेक्टली इन दोनों को इकट्ठा करके भी लिख लेंगे तो फिर भी आपका ऑप्शन ठीक है, और ये इकट्ठे होकर लिखे हुए भी हैं गालबन ऑप्शन नंबर 2 में, तो आप बिल्कुल इसको ऐसे ही लिख लें। ऑप्शन नंबर बी में लिख लेता हूँ। फिर इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी, इधर देखिएगा -2x -1/2 इज ग्रेटर देन इज लेस देन और इक्वल टू 3/2। तो पहले -2x को इधर ही छोड़ता हूँ, 3/2 -1/2 से जाके +1/2 करा देता हूँ, -2x 3 और 1 4 4/2, 4/2 तो आपके पास 2 आ जाएगा, -2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2 2 कट गया x। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या बच गया -1। ठीक है, तो आपके पास अब जिस वक्त आपके पास वैल्यू छोटी हो जाती है तो हम उसको उल्टा देते हैं, ये पता है आपको, माइनस इधर ले आया तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। योर आंसर वुड बी -1। पूरा कंसेप्ट लीनियर इक्वालिटीज में पढ़ा के आया हूँ, अभी उस पर ड्रैगिंग नहीं करना चाहता। व्हिच व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द 15 डिग्री 50 मिनट्स। तो सबसे पहले 50 मिनट्स को हम कन्वर्ट करेंगे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, ये सारी चीज किसमें चली जाएगी डिग्री में। तो 50 डिवाइड बाय आप 60 कराएं, आपके पास मेरे ख्याल से आंसर आ जाता है 0.5/6 1/9। तो ये आपके पास तकरीबन 19, जो आपके पास आंसर आएगा ना, गालिबन आपने जो आंसर निकालना है, मैंने इसको सॉल्व किया था, इसको आप एलसीएम ले लें या सिंपल 5/6 कराएं, जो आपके पास आंसर आएगा वो 0 पॉइंट कुछ आएगा प्लस 15.67 आएगा, मल्टीप्लाई पाई बाय 180 कर लें। ठीक है, तो पाई बाय 180 तो आपके पास 19 पाई/216 ये आपके पास क्योंकि 180 मल्टीप्लाई बाय 6 216 होता है। ठीक है,
19 पाई ओवर 216 आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर कहता है इफ अ नेविगेटर गिव्स बेयरिंग 0 डिग्री, जब बेयरिंग 0 डिग्री आ जाए दैट मीन कि वो नॉर्थ से शुरू हो रही है, शुमाल से शुरू हो रही है, तो इसमें तो कोई बात नहीं, बेयरिंग आपको 6.5 में पढ़ाई की थी नॉर्थ। ठीक हो गया। इन फिगर ए अल्फा इज इक्वल टू बीटा देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो आपके पास दो ट्रायंगल गिवन है, आपको नजर आ रही है, बिल्कुल सेम है, कांग्रुएंट ट्रायंगल है। जब कांग्रुएंट ट्रायंगल से हैं तो हम ये कह सकते हैं a बाय b इज इक्वल टू c बाय d। आपने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, b की। b को सामने ले जाएं, b इज इक्वल टू a d ओवर c। तो b आपके पास कितना आ जाएगा, a d ओवर c। कौन सा ऑप्शन बनता है गालबन, a d ओवर c, ऑप्शन नंबर c है सर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -3 टेन स्क्वायर थीटा। अब देखें ऊपर से क्या कॉमन लिया जा सकता है, -3 क्या बच जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड एज वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो -3 सीकेंट स्क्वायर थीटा योर आंसर। ठीक हो गया, -3 सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये ऑप्शन नंबर बी है। विच ऑफ द, देखें रटे नहीं मारे, समझे बात को। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तो सर्कमसेंटर नहीं होता, ऑर्थो सेंटर भी नहीं हो सकता, इन सेंटर होगा। ठीक है, इन सेंटर ज्योमेट्री आपको पढ़ाई गई थी। ठीक हो गया। फिर इसके बाद ईच ऑफ द इंटरनल एंगल ऑफ रेक्टेंगल हेक्सागन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका फार्मूला देख लें, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180 ओवर n। अब हेक्सागन है तो आपके पास 6 साइडें होंगी, n की जगह 6 पुट कर दें, 6 - 2 मल्टीप्लाई 180 बाय 6। तो 6 1 6 6 30 6 में से 4 निकाले, 2 निकाले 4 4 मल्टीप्लाई बाय 30 व्हिच इज इक्वल टू 120 डिग्री। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन क्या आ जाएगा, 120 डिग्री। फिर इसके बाद क्या कहता है, लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी। दो आपके पास पॉइंट्स गिवन है, उस अगर इक्वी डिस्टेंस है तो आपने सिंपल सी बात उसका मीडियन फाइंड आउट करना है। जब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या गैप बनती है, जरा मेरी बात पे गौर करें। 5 + 5 5/2, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा। अब क्यों ने आपने किसका निकालना है, लोकस का, तो ऑलरेडी हमारे पास y ही आएगा। आप देखें x1 y1 x2 y2 दो पॉइंट्स हैं, p 5 4 और q 5 और -6। ठीक है, तो 5 और -6 सॉरी। ठीक है, तो 4 -6 बेसिकली x1 + x2 बाय होता है प्लस माइनस माइनस 4 - 6/2 तो -2/2 विच इज इक्वल टू -1। तो y आपके पास ये पहले x हो जाएगा, दूसरा y हो जाएगा। मैं y निकाला तो y मेरे पास -1 है। तो ऑप्शन मेरा कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। The mean number of the 13 number, the mean of 11 numbers is 7। ठीक है जी, मीन क्या होता है आपको जाहिर सी बात है पता है, 7 वैल्यूज थी, उनको डिवाइड बाय टोटल नंबर करवा दिया। ठीक है जी, तो इनका मीन 7, मीन जब आया द मीन ऑफ 11 नंबर इज 7, तो वो कैसा आया होगा, बेसिकली वो 77 हुआ होगा। 77 को हम डिवाइड बाय 11 कराएंगे तब भी वो 7 आता है। तो ऐसे ही ये कहता है जी द मीन ऑफ 11 नंबर इज 7। तो आपने क्या कर दिया, सबसे पहले 11 मल्टीप्लाई बाय 7 व्हिच इज इक्वल टू 77। वन ऑफ द नंबर इज 13 इज रिलेटेड, इसमें से 13 निकाल दिया, आंसर बच गया 64। व्हाट इज द मीन ऑफ द रिमेनिंग नंबर। अब मीन इसको डिवाइड बाय, अब एक नंबर निकल गया, 11 में से एक निकला, 10 बचा, 64 ओवर 10 व्हिच इज इक्वल टू 6.4। ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है 6.4। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ऑप्शन नंबर एमसीक्यू नंबर 14 कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पिकिंग अ किंग फ्रॉम द वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड। आपको पता है 52 कार्ड होते हैं, जिसमें किंग कितने होते हैं, 4, जिसको हम बादशाह कहते हैं। तो टोटल आगे कार्ड कितने हैं, 52, 4 आपके पास बादशाह हैं। तो 4 ओवर 52, 4 1 ज़र 4, 4 आपके पास कौन सा टेबल में कटिंग हो जाती है, 4 1 ज़र 4 और 4 3 ज़र 12, तो 1/13 आपका ऑलरेडी 1/13 यहाँ पे आंसर मौजूद है। ठीक हो गया। लास्ट आपके पास जो एमसीक्यू वो कहता है फेयर कॉइन इज टॉस। आपने टॉस के लिए फिर कॉइन एक फेंका, देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अपीयरिंग हेड किया, चांसेस कितनी दफा हेड आ सकता है, तो एक दफा तो लाजमी ही आएगा। 1/4 आपके पास ये करेक्ट ऑप्शन है। उम्मीद है बात आपको पले पड़ चुकी होगी, लेक्चर को ब्रेक नहीं करते, 10 मिनट फिर भी गुजर गए, दुआ में याद रखें।